आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो हमें दिया हुआ है, दो ब्रैकेट में दिया हुआ है कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6, ब्रैकेट में दिया हुआ साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन 30 बराबर 6। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सॉल्यूशन में। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 इंटू आपका आ गया कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन 30 डिग्री, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, इनका मान रखना है। तो मान कहाँ से लाएंगे, तो देखो मान के लिए हम लगातार सारणी बनाए जा रहे हैं। आपको एक बार सारणी को सामने लेके सवाल को हल नहीं करना, आपको बार बार सारणी बनानी है और मान को यूज में लेना है। जितनी ज़्यादा बार आप सारणी बनाओगे आपकी उतनी सारणी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। प्रत्येक मान को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई इसका मान इतना आएगा। जैसे कोस 45 का होल स्क्वायर है, तो कोस 45 का होल स्क्वायर है, हमें सीधा पता चल जाना चाहिए भाई कोस 45 का मान 1/√2 होता है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, अपने पुराने तरीके से सारणी तैयार करनी है। ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए होती है, ये 45 डिग्री के लिए होता है, ये 60 डिग्री के लिए होता है, और ये 90 डिग्री के लिए। हमें चाहिए कोस वाली लाइन में किसका मान चाहिए, कोस 45 का। तो कोस 45 का ये रहा 1/√2, उसका स्क्वायर करना है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस टेन स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर करना है। तो 10, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 का मान होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर दो, ये √3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस 6 गुणा, हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 का होल स्क्वायर करना है। तो आपको बता दें कि साइन 45 का होल स्क्वायर करना है, तो साइन 45 का मान ये रहा 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का होल स्क्वायर। माइनस फिर हमें टेन 30 चाहिए, तो देखो टेन 30 का मान कहाँ है, ये रहा 1/√3, ये लो। हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो आपके सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में 6 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 लाना है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो 2 गुणा, यह आ गया आपका 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया 3, फिर माइनस आपका 6 गुणा इसका मान हो गया 1/2 माइनस इसका मान हो गया 1/3। अब क्या करो, इसमें से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 गुणा 1/2, फिर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन दोनों के मिलाएंगे तब बाहर आपका 2 कॉमन आया हुआ है। तो 2 गुणा 3 माइनस 6 को अंदर गुणा करेंगे, माइनस से ही जाएगा, तो माइनस 6 पहले से गुणा होगा, तो माइनस 6 गुणा 1/2। अब यहाँ पहले से माइनस है, एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 गुणा 1/3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट के आपका 1 बचा, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग दिया, भाग देते ही आपका आ गया 3, और 3 का इसमें भाग दिया तो प्लस का कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो यहाँ आपका ये 6 तो ऐसे रख लिया, ये माइनस का 3 2 और 1 3, ये प्लस का 3, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमें राइट हैंड साइड है उसमें 6 ही दिया हुआ है, लेफ्ट में 6 लाना था, तो ये 6 आ गया, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45, ब्रैकेट क्लोज, बराबर दिया हुआ है 10। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें हल करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में हमें 10 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें 10 लाना है। 10 जैसे आ जाएगा तो हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा, सिद्ध भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें निकालना है,
मान कैसे निकालेंगे, आपको बताया हुआ सेक का मान निकालना है तो कोस के मान को उल्टा करते जाओ, सेक का प्राप्त होता जाएगा। तो कोस 30 का मान कितना है, तो हमने अपनी वो टेबल जो पुरानी बनाई थी उसमें देखा कोस 30 का मान है √3/2। तो √3/2 का उल्टा करो तो 2/√3 हो गया। इसका स्क्वायर दिया हुआ तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दो। फिर प्लस कोसेक स्क्वायर 45 है, तो कोसेक 45 का मान ज्ञात करना है तो साइन 45 को उल्टा कर दो। साइन 45 का मान है 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2 होता है, उसका यह हो गया आपका स्क्वायर। फिर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुणा कोस 60। कोस 60 का मान अपने को चाहिए, तो कोस 60 का मान हम सीधा लिख देंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो हमने ये 1/2 लिख दिया। फिर हमें चाहिए साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। प्लस फिर tan 45 का चाहिए, तो tan 45 का मान भी कितना है अपना 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। इस सारणी में हमने पहले बना दिया, और इस सारणी की सहायता से हमने क्या किया, सारे के सारे मान लिख दिए जो पीछे हमने जैसे यूज किए वैसे भी आगे यूज किए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2, और यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 1 बचा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ इसमें इसको हल करना है तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आएगा आपका 3 बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 लगा दिया। तब 3 का 3 में भाग 1 बार गया, 1 को यहाँ गुणा किया तो 4 प्लस यहाँ 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया आपका 6, और यहाँ इसका मान कितना आ गया 3। अब ये 3 क्या करेगा, इस 3 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और 6 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और हमारा राइट हैंड साइड में भी कितना है, 10 है, हमें 10 ही सिद्ध करना है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 18 को इस प्रकार सॉल्व कर लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया हुआ है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 ब्रैकेट क्लोज बराबर 7/4। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें 7/4 लाना है जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस चीज़ को क्या करो आप सिद्ध करो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फिर 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ये ले अपना। अब हमें क्या करना है, साइन 45 का, साइन 30 का, कोस 45 का और कोस 60 का मान चाहिए। तो हम मान कैसे लाएंगे, तो देखो हमने जो पुरानी अपनी सारणी बनाई है उसकी सहायता से हमें मान लाना है। तो हमें साइन 45 का मान चाहिए, तो साइन 45 का मान ये रहा 1/√2, और हमें साइन 30 का मान चाहिए, तो साइन 30 का मान ये रहा 1/2। हमें कोस 45 का मान चाहिए, तो कोस 45 का ये रहा 1/√2। हमें कोस 60 का मान चाहिए, तो कोस 60 का मान ये रहा 1/2। ये इस सारणी की सहायता से हम मान ज्ञात करेंगे। तो हम मान लिख देते हैं, तो बराबर 1 माइनस साइन 45 का मान है 1/√2 जो हमने लिख दिया, फिर प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 जो हमने ये भी लिख दिया, फिर गुणा 1 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। हमने दोनों मान लिख दिए। अब देखो इस में हमारा यहाँ बटा में कुछ नहीं, बटा में 1 लगाओ और इन तीनों में लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम में देखो मैंने कहा था लघुत्तम अगर सीधा आप ज्ञात कर सकते हो तो ज्ञात कर लो। अगर आपको लघुत्तम निकालने में दिक्कत हो तो नीचे जो बट्टा में सारी चीज़ें उनको गुणा करके लिख दो। इनको सबको गुणा करेंगे तो अपना 2√2 आएगा। अब 2√2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 1 का भाग इसमें देते हैं, तो 2√2 में 1 का भाग देंगे तो यही आ जाएगा। अभी आया, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। फिर माइनस √2 का 2√2 में भाग देंगे तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो आप 1 से तो 2 आ गया। फिर प्लस 2 का भाग देंगे तो 2 कट जाएगा और 1 ऊपर √2 1 से गुणा हो जाएगा तो आइए आपका यहाँ आ जाएगा √2। इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ आपका गुणा लगाया और इसमें भी लघुत्तम लेते हैं तो बट्टा में 1 कर लेते हैं, नीचे वाले को सबको गुणा किया तो 2√2 क्या आ गया, आपका लघुत्तम आ गया। अब यहाँ 1 का भाग इसमें दिया तो ये सेम टू सेम आ गया, इसको जब 1 से गुणा किया तो ये का ये आ गया 2√2। फिर प्लस √2 का भाग इसमें दिया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 को इस 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। फिर 2√2 तो 2 को
2 का इस 2 √2 में भाग दिया तो √2 बचा, √2 को जब 1 से गुणा किया तो आपका √2 बच गया। तो बराबर देखो ये नीचे वाले नीचे गुणा जाएंगे, 2 से गुणा हुआ 4 हुआ, √2 से गुणा हुआ 2 हो गया। तो इसको लिख देते हैं 4 गुणा 2, ऐसे बाकी आगे सोल्व कर लेंगे, गुणा में ये दोनों। अब यहाँ देखो ऊपर आपका ये 2 √2 है और 1 √2 और प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका 3 √2 माइनस का 2। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ 2 √2 है, ये 1 √2 ये रहा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 √2 प्लस कितना आया 2 आ गया। तो यहाँ नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणा ये हो गया, 2 गुणा 4 8 हो गया आपका। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करना है, तो देखो इस पूरे को देखो और इसको देखो, दोनों सेम टू सेम है, बाद चिन्ह के बाद वाला देखो दोनों सेम टू सेम है, बस चिन्ह का फर्क है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। जब ये पहली संख्या सेम हो, बाद वाली संख्या सेम हो, केवल चिन्ह का फर्क हो, तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको पूरे को a मान लो तो ये हो गया आपका a, और इस पूरे को b मान लो, ये b, ये भी आपका हो गया a और ये हो गया आपका b। तो a माइनस b, a प्लस b होता है आपका एक फॉर्मूला जो होता है a² माइनस b², यानी 3 √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि आपका a माइनस b हो और a प्लस b हो तो उसको हम a² माइनस b² लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और बट्टा में कितना अपना 8 है ये। और आगे हल करेंगे तो ये हो गया आपका 9 2 18, 18 में से 4 कम कर दो तो बच गए आपके 14/8। अब क्या हो रहा है 2 का भाग लग रहा है, ऊपर 2 का भाग दिया 7 बचा, नीचे 2 का भाग दिया 4 बचा, और यही अपने क्या राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। हमें ध्यान यही रखना है कि अपने को कौन सी साइड लेनी है, उसको हल करना है, दूसरी साइड प्राप्त करना है। दूसरी साइड को भी अगर हम हल कर सकते हैं तो दूसरी साइड भी ले और उसको भी हल करो, तब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। यहाँ गलती होने का चांसेस केवल यही होता है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले तो आपको ऐसे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो का वो लिख देना। धन्यवाद।